जय श्री राधे। आज अश्लेषा नक्षत्र पर कुछ बात करना चाहेंगे। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में मंगल इंटर करने जा रहे हैं। ये 5 जून से इंटर करेंगे और पूरा महीना 28 जून तक है। देखिए, कर्क राशि वाले के लिए, कन्या राशि वाले के लिए तो कुछ लाभ तो देगा ही, क्योंकि शुक्र भी वहाँ बैठे हुए हैं। पर स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र पर बात करना चाहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र वो भी हमारे चेस्ट के ही पार्ट को इंडिकेट करता है, पर अश्लेषा नक्षत्र भी जरा सा विष वाला नक्षत्र है, क्योंकि उनके देवता तक्षक नाग हैं, सर्प हैं, ये कह सकते हैं। तो जो लोग सर्प राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके कुंडली में अश्लेषा में या शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, वो कोई भी राशि, कोई भी लगन हो, इसलिए हम जनरलाइज करके कहना चाह रहे हैं कि आप अपने फेफड़ा पर या इस खाने पीने चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके खाने से विष नहीं पैदा हो। बहुत लोग दवा खा रहे हैं, वही रिएक्शन कर रहा है, या बहुत लोग कुछ भोज भात में ज़्यादा खा रहे हैं, वो रिएक्शन कर रहा है, या कोई आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। हम बार बार बचने का सलाह देते हैं। आप पर अटैक हो गया, आपको प्रॉब्लम हो गया, तब तो अस्पताल डॉक्टर है ही हैं। वहाँ पर फिर पूजा पाठ का इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि आप पहले करते हैं। पहले कीजिएगा, इसका मतलब प्रोटेक्ट हैं आप। अगर प्रॉब्लम आएगा भी ना, तो जैसा उसको चुटकी बजाकर आप होम्योपैथ का गोली से भी आप ठीक हो जाइएगा। अदरवाइज आपको, अगर आपके कुंडली में वो पार्ट कमज़ोर है, अश्लेषा में कुछ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तब आपके लिए मुसीबत ला देगा। तो अश्लेषा नक्षत्र के लिए एक तो खाने पीने पर देखिएगा क्या हम हर्बल खा सकते हैं, या क्या हम बहुत ज़्यादा मसाले वाले चीज़ नहीं खा सकते हैं, या बहुत 2 दिन 4 दिन या कहीं पार्टी में हैं या कहीं होटल में हैं, तो कुछ ऐसा लगे कि खाने में दुर्गंध आ रहा है या कुछ स्वाद विचित्र ढंग का है, एकदम छोड़ दीजिए। बहुत लड़ने का भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि पहले जैसा खांसी स्टार्ट होगा, कुछ फीवर टाइप का बात स्टार्ट होगा, फिर आपको आईसीयू में ले जाने की बात करेगा कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये 6 जून से लेकर आप 30 जून तक पहले से आप वो स्ट्राइक करने के पहले आप स्ट्राइक कर दीजिए ना। बहुत हद तक ठीक है, सुपर पावर सब है, उसके सामने हमें दिया है, तो कुछ तो आप उस नेगेटिव प्रभाव से आप लड़ पाने में सक्षम हो पाइएगा। कहीं भी लड़ाई होता है, आदमी मैक्सिमम लड़ाई करता है। हम लड़ाई का मतलब है प्रोटेक्शन, और ये जितने भी मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, WHO से लेकर, सब प्रोटेक्शन पर बात जरूर करेगा। और एक बात जान लीजिए, प्रोटेक्शन से जो 10-20 पैसा जो उत्पाद करने वाला ग्रह सब है, वो भाग जाते हैं। जो 80-90% जो है पहले से आपका ग्रह गोचर में आपको बॉडी को कमज़ोर कर दिया है, वो तो नाच करेगा, वो आप पर नाच करेगा। पर जो स्लाइट है, हल्का फुल्का है, उसको तो आप काउंटर कर सकते हैं। और जो ज़्यादा भी है उसको कम तो कर सकते हैं। जो 80%, 90%, 100% है, उसको 80%, 70% पर तो ला सकते हैं। देखिएगा, अश्लेषा नक्षत्र का सर्च भी कर लीजिएगा। ऐसे उस ढंग के लोग बहुत बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण है तो गण राक्षस है, एकदम जस्ट उल्टा है। ब्राह्मण का मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, जात पात वाला ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण का मतलब है कि कुछ सोच में तो कुछ क्लैरिटी है, ऊंचा सोच है, पर काम करते हैं तो राक्षस वाला काम कर देते हैं।
किसी को अगर तबाह करना है तो राक्षस वाला ढंग से तबाह करेंगे, इसलिए डबल रोल में है। इसलिए बहुत लोग मजाक करते रहते हैं, ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण, तो ये अश्लेषा वाला जो ब्राह्मण है उसका जो गण है वो राक्षस है। तो कष्ट होगा तो राक्षस टाइप का, जैसे हमको राक्षस कोई तंग करता है, नोच रहा है, काट रहा है, उसी ढंग का ऐसा फील होगा। उसके लिए हम कुछ सेफ, कुछ कदराओं में, गुफाओं में जैसे पहले जाते थे, अभी हम खाने पीने पे, क्योंकि वो, हाँ एक और चीज़ बताना चाहते हैं, चूँकि फेफड़ा से भी रिलेटेड आ जाता है, तो ठंडे चीज़ को, अभी ज़रा सा गर्मी का मौसम है, सब लोग चाहते हैं, तो रात में ठंडे का इस्तेमाल मत कीजिए। बर्फ़ हो, आइसक्रीम हो, समथिंग हो, अब एक आध किसी पार्टी में ले लिए, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पर डे का बहुत लोग का चॉइस होता है, बच्चे लोग का खासकर चॉइस होता है। दिन में दीजिए, सनलाइट में दीजिएगा, उसका इफेक्ट भी होगा पर नॉमिनल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अश्लेषा, अच्छे किसी पंडित से अश्लेषा मंत्रों का जाप भी करा लीजिए। और मेरा एक सलाह ज़रूर है कि एक नाग पंचमी में हम लोग दूध लावा चढ़ाते हैं। इस अश्लेषा में आप जहाँ शिवालय हैं वहाँ आप दूध लावा जरूर चढ़ा दीजिए। तांबा का हो, चांदी का, नाग नागिन बनाकर वो चढ़ा दीजिए। या बगल में कुछ नहीं हो तो नदी, गंगा नदी में उसको प्रभावित कर दीजिए। और भी कुछ नहीं है तो कुछ जगह ज़मीन को खोद करके उसमें आप डाल दीजिए। वो आप शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अश्लेषा नक्षत्र आपका चलेगा। मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं, नीचे भाव में मंगल हैं, कुछ प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि जो क्वालिटी अश्लेषा का है वो क्वालिटी सबको देगा। अब ये जिसका ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हैं, जिसका अश्लेषा में कोई पापी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, उसको हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हुआ, फीवर एक आध 2 दिन आया, ठीक हो गया, या खांसी उसी कोई कारण से हुआ, ठीक हो गया। मैं जिसका पहले से वीक है तब उस पर स्ट्राइक कर देगा। तो उसको पहले से अभी मेरे पास में कुछ समय है, इसलिए हम अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जरूर कीजिए, प्रयास कीजिए कि जितना साफ सुथरा रह सकते हैं। इसमें इन्फेक्शन का बात होता है, और जहाँ इन्फेक्शन का बात होता है तो हम बुद्ध को मजबूत करने की बात बोलते हैं, हरी सब्जी खाने की बात बोलते हैं, विटामिन बी खाने की बात बोलते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर अटैक कर रहा है वहाँ पर आप पूरा बंदोबस्त कर दीजिए। अटैक करेगा तो कुछ पार्ट को डैमेज करेगा, फिर दूसरा पार्ट उसको फुलफिल कर देगा। इस सिद्धांत को चलिए ना। अब मंगल हनुमान जी का जप तो प्राय सभी वीडियो में कर रहे हैं। हनुमान जी का जप जरूर कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का चौपाई का पाठ कीजिए। और इस समय हम सलाह देंगे कि मंगल को और कुछ अच्छा करने के लिए, एक जैसे मंगलवार को नमक छोड़ दीजिए, या फास्टिंग में रह सकते हैं, या फल पर रह सकते हैं। अश्लेषा मंत्रों का जाप जरूर करवाइए। कुछ लोगों को ज़रा विचित्र लगेगा, बट हम कह रहे हैं, आपको फील करवाएगा कि समथिंग, कुछ न कुछ इन्फेक्शन से कुछ न कुछ ऐसा हो, कुछ दवा खा लिए उसका रिएक्शन हो रहा है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, छोटा से बड़ा कुछ न कुछ, जिसके अच्छे ग्रह हैं उसको भी कुछ कुछ इफेक्ट करेगा, जिसका कमज़ोर है तो उसके बारे में तो सोचने की बातें नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र वाले दिमाग से ऐसा नहीं है कि तेज नहीं होते, बड़े बड़े लोग भी अश्लेषा नक्षत्र के होते हैं, डॉक्टर ये सब भी अश्लेषा नक्षत्र के होते हैं। बट बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र वाले पर हम लोग जरा सा सीरियस होते हैं। और देखिए, अश्लेषा के बाद मघा आएंगे। अश्लेषा नक्षत्र को
गंडदोष वाला भी नक्षत्र बोला गया है। गंडदोष मीन्स जो आम भाषा में उसको 27 नक्षत्र है तो उसको 27 से इंडिकेट लोग करते हैं। तो इसलिए भी जो इसमें लोग जन्म लेते हैं तो उसका शांति का लोग पहले से व्यवस्था किया गया है कि उसको शांत करवाना है जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। तो गंडदोष तो आ ही जाता है, तो वो जरा सा 20 वाला तो नक्षत्र आ ही जाता है। और जो एक्सरसाइज है, घूमिए फिरिए, जरा सा इंटरटेनमेंट कीजिए, मन को उलझाए रखिए, कहीं न कहीं किसी चीज़ में उसको फंसाए रखिए। मोबाइल हो, टीवी हो, बहुत ज़्यादा हॉरर वाला पर मत आइए, डरावने वाला पर मत आइए, वो तो आपको तब फिर आपको रात्रि में नींद भी आपको गड़बड़ कर देगा। आश्लेषा नक्षत्र में अगर फिर बताना चाह रहे हैं कि अगर बुध हैं, बृहस्पति हैं तो उचके ही हो जाएंगे। अभी देखिए शुक्र पास में ही है, उसमें है, फिर वो भी अश्लेषा में जाएंगे तो हल्का सा आपको मदद, शुक्र आने से मदद मिल जाएगा। अश्लेषा में शुक्र भी एक गुरु हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं, तो मंगल के बहुत निगेटिव इफेक्ट को कम करेंगे, पर इट डजंट मीन दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये बात नहीं। तो एक पूरा महीना तक के लिए एक जरूर बोलेंगे कि कम से कम एक ओपल रिंग फिंगर में जरूर पहन लेना चाहिए, ताकि मंगल के जो निगेटिविटी हैं वो शुक्र से बहुत हद तक काउंटर हो सके। और क्योंकि कर्क राशि में है तो कर्क का मतलब केकड़ा भी होता है। एक आप ज़रा संभव नहीं है पर हम बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। केकड़ा ऐसा घर पर नहीं कहेंगे रखने के लिए, पर केकड़ा को ऐसा जगह पर आप फीडिंग कीजिए ताकि उसका नेगेटिव प्रभाव जनरल नहीं हो सके। ऐसे केकड़ा विषैला बस जानवर नहीं है, जल पक्षी नहीं है, इसलिए केकड़ा को अगर आप कुछ प्लीज करते हैं ना तो आप उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लोग तो केकड़ा खाते हैं, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उसको ज़रा सा फीड कीजिए, खिलाइए पिलाइए। तो जो भी काउंटर करने का बात है हम उस पर ज़्यादा रिसर्च करने का कोशिश करते हैं। फंस गए तो फिर काउंटर करने का मतलब ज़रा सा उतना आसान नहीं होता है कि आपको अच्छा रिजल्ट दे दे। नहीं फंसे हैं ना तो फिर आप इंतजाम कर सकते हैं। अब जैसे कोई गाड़ी आ रहा है मेरे पास में 2 मिनट है, 1 मिनट है, हमको एस्केप करने का रास्ता है, कम से कम किनारा तो भाग जाए। नहीं जानकारी होता है तब हिट हो जाता है ना। लाइफ तो वही बात है। आप चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रम चंद्राय नमः ये जरूर पढ़िए। सूरज का भी मंत्र या तो गायत्री मंत्र है ओम हराम ह्रीम हरोम स सूर्याय नमः, उसको पढ़िए, क्योंकि चंद्रमा को बल तो सूर्य से ही मिलते हैं। और महामृत्युंजय जप वो भी आप पढ़ना चाहिए ही। वो तो नॉर्मल में भी लोगों को कम से कम 11 बार जरूर पढ़ के निकलना चाहिए। एक और दुर्गा सप्तशती के कवच पढ़ लिया कीजिए। कवच में भी सुरक्षा, पूरा बॉडी का सुरक्षा है, एक एक पार्ट का सुरक्षा है। माँ का ध्यान रखकर वो आपको बांध देने की बात करेंगे, सुरक्षित करने की बात करेंगे। ये कम से कम पूरा महीना 6 जून से 30 जून तक का समय है। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसको फॉलो कीजिए। जय श्री